इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको ये समझाऊंगा कि आप टाइम वैल्यू डीके जो होता है ऑप्शन में उसका बेनिफिट कैसे लें, कैसे टाइम वैल्यू जो घटता है ऑप्शन में उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करें। अपना प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए किस तरह का ऑप्शन स्ट्रेटेजी आप फॉर्म करें जिसमें आपको टाइम वैल्यू डीके से ही फायदा होगा। ये आज शाम का जो वेबिनार है उसमें इंग्लिश में समझाया जाएगा। एंड अभी ये जो प्रेजेंटेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये हिंदी का ही है। 5 तारीख का इवनिंग में जो इंग्लिश में वेबिनार होगा उसमें भी यही समझाया जाएगा। क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होता है इस तरह का ऑप्शंस स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन करने के लिए। ये जो स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं आप ऑप्शंस में, इसका एक छोटा सा प्रोसीजर्स रहता है। पहले हम ट्रेंड को समझते हैं। जो वीकली ट्रेंड आपको भेजा जा रहा है वन स्टैंडर्ड डेविएशन को लेके, उसका भी एग्जांपल मैं दिखाऊंगा कैसे ये परफॉर्म करता है। इसको थोड़ा आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कहाँ पे आपका अप ट्रेंड ब्रेकआउट है, कहाँ पे डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट है, वो सारा चीज थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। और जब आपको डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट देता है आपको नेट क्रेडिट कॉल स्प्रेड फॉर्म करना है। एंड जब आपको अप ट्रेंड ब्रेकआउट देता है तब नेट क्रेडिट पुट स्प्रेड फॉर्म करना है। इसका एग्जांपल मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे इस हफ्ते का ट्रेंड में आपको क्या फायदा रहा। एंड ये जो नेट क्रेडिट कॉल स्प्रेड हम फॉर्म करते हैं, ये जब मार्केट गिरता है तो इसमें हमको फायदा रहता है टाइम वैल्यू से। एंड जब नेट क्रेडिट पुट स्प्रेड फॉर्म करते हैं तब मार्केट जब ऊपर जाता है तब हमको फायदा होता है। अगर आप नेट क्रेडिट पुट स्प्रेड फॉर्म कर लिए हैं एंड आप सोच रहे हैं कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा मेरे को फायदा होगा, बट ट्रेंड बदल जाता है तो आपको अपना स्ट्रैटेजी भी चेंज करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको इस हफ्ते का निफ्टी का लेवल्स को लेके। ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इस हफ्ता जो है ये है आपका 2 जनवरी से 6 जनवरी का जो हफ्ता है, इसी हफ्ता का ये रिकॉर्डिंग है। 1SD का जो लेवल है हम 30 दिसंबर को आप लोगों को भेजे थे। इसमें ये लेवल्स मेंशन हुआ था निफ्टी का जो अप ट्रेंड रहेगा 8212 के ऊपर में रहेगा, डाउन ट्रेंड जो है 8161 के 62 के नीचे में रहेगा। अगर अप ट्रेंड देता है तो ये सब टारगेट्स आएंगे। पहला टारगेट आपको 8253 में मिलेगा, 8271 में मिलेगा, 8282 में मिलेगा तीसरा टारगेट। जब डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट देता है तो पहला टारगेट जो आपको बनेगा ये बनेगा 8121 में। इस तरह का तो ट्रेंड रिपोर्ट हम दिए थे। आप फ्यूचर के साथ में कैसे ऑप्शंस को हेज करके ट्रेड करेंगे ये भी बताया गया था इस रिपोर्ट में। तो इस हफ्ते में हुआ क्या, आपको 2 जनवरी को जो मार्केट खुला तो इसमें निफ्टी जो है निफ्टी फ्यूचर जो है वो 8215 में खुला एंड बस बस बहुत कम टाइम तक ये ओपन हुआ। 2-3 सेकेंड के अंदर में 8219 पकड़ा, उसके बाद में गिर गया। इसलिए मैं हर वक्त आपको बोलता हूं कि थोड़ा 10-15 मिनट टाइम दीजिए मार्केट को सेटल होने के लिए, उसके बाद में एंट्री कीजिए। आपका जो ये एंट्री है 8212 में शार्प एंट्री करना कुछ जरूरी नहीं है। आप 8240 के बीच में भी अगर एंट्री करेंगे भी चलेगा, तो 228 में भी एंट्री करेंगे भी तो चलेगा। तो 10-15 मिनट टाइम दीजिए, तो मार्केट को थोड़ा सेटल होने दीजिए, उसके बाद में आप एंट्री करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो उसी तरह का फिनोमेना एक आप देखें, ये खुला, खुलने के बाद में ऊपर गया, उसके बाद में गिर गया। हम लोगों को सेल एंट्री मिला, सेल एंट्री जो है 8162 में मिला। एंड उस दिन का लो अगर आप देखेंगे तो 8150 के आसपास में आया, 8151 के आसपास में आया, उसके बाद में बढ़ गया 8192 में क्लोज हुआ।
तो सेल एंट्री दिया, कुछ टारगेट्स नहीं बना, जस्ट क्लोज हुआ ऊपर में। 3 जनवरी को ये जो ट्रेंड हम लोगों को दिया था, ये रिवर्सल हो गया, मीन्स हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। जो सेलिंग ट्रेड दिया था उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया एंड 8200 के आसपास में क्लोज हुआ। तो बाइंग ट्रेड बना, बाइंग ट्रेड बना एंड उसमें दो डे स्लो जो है 8160 तक आया, वो फर्स्ट हाफ में आ गया था। हमारा टारगेट तो नहीं हुआ, शॉर्ट ट्रेड का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ एंड उसका नजदीक में ही वो क्लोज हुआ। 4 जनवरी को कंसोलिडेशन हुआ। 5 जनवरी को हमारा ये जो अभी आज का जो दिन है, 5 जनवरी को अगर आप देखेंगे 8284 तक आया हुआ है अभी 11:40 तक। तो हमारा ये जो थर्ड टारगेट है 8282 तक है। इस तरह का वो ट्रेंड एक दिया। अगर हम इसी ऑप्शन का इस तरह का स्ट्रेटेजी फॉर्म करेंगे, कैसे हम टाइम वैल्यू का बेनिफिट ले सकते हैं, जो चीज मैं आपको पहले बताया कि हमको नेट क्रेडिट कॉल स्प्रेड फॉर्म करना है, नहीं तो नेट क्रेडिट पुट स्प्रेड फॉर्म करना है ट्रेंड को देख के। तो कैसे करें? तो अगर मैं देखूंगा कि 2 जनवरी मेरे को सेल एंट्री दिया, तो मैं नेट क्रेडिट स्प्रेड जो है कॉल ऑप्शन में फॉर्म करूंगा। ये मेरे को फॉलिंग मार्केट में, जब मार्केट गिरेगा तब मेरे को फायदा देगा। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो मैं कौन सा चूज करूंगा स्ट्राइक, क्योंकि 8200 के ऊपर में मेरा ऑप ट्रेंड बनता है, तो मैं 8200 का कॉल ऑप्शन को बेच रहा हूं 98 रुपीज में एंड उसी को हेज कर रहा हूं 8300 का कॉल ऑप्शन को 57 रुपीज में खरीद कर। तो जब मेरे को ये डाउन ट्रेंड ब्रेकआउट दिया, उसी टाइम का ये प्राइस है मैं फॉर्म किया। 3 जनवरी को ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो ये जो ट्रेड में लिया था इसको क्लोज करना है लॉस में। तो मैं इसको 8200 का कॉल ऑप्शन जब 8212 आया तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। तो इस टाइम में मेरे को 8200 कॉल ऑप्शन को जो मैं बेचा था 98 में 115 में क्लोज करना पड़ा। जिसको 57 में मैं खरीदा था उसको 67 में क्लोज करना पड़ा। तो इसमें 10 रुपए का फायदा हुआ, इसमें 17 रुपया के आसपास में लॉस हुआ। तो 7 रुपया का नेट लॉस लगा। 75 अगर लेट होता है हमारा लॉट साइज, 525 रुपया का लॉस लगा। ब्रोकरेज एंड टैक्सेस एक्स्ट्रा था। स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया एंड उसी टाइम में मैं 8200 का पुट ऑप्शंस को 106 में बेच रहा हूं एंड 8100 का पुट ऑप्शन को 68 रुपया में खरीद रहा हूं। ये मैं इनिशिएट किया क्योंकि ऑप ट्रेंड अभी ब्रेकआउट दे दिया है, इसीलिए इसी को देख के मैं जो पुराना ट्रेड लिया था, जो पहले जो ट्रेड लिया था, कॉल को बेचा था 8200 को, 8300 का कॉल को खरीदा था, इसको क्लोज करके लॉस बुक करके 525 रुपए का लॉस बुक करके नया ट्रेड ले रहा हूं। 8200 का पुट ऑप्शन को बेच रहा हूं, 8100 का पुट ऑप्शन को खरीद रहा हूं। तो 4 जनवरी को ये कंसोलिडेशन दिया एंड वो कंसोलिडेशन फेज में ये जो 8200 का पुट ऑप्शन में बेचा था 106 में, ये 110 तक गया। ये पुट ऑप्शन जो 8100 का मैं खरीदा था 75 रुपया में क्लोज हुआ। आज 5 जनवरी है। 5 जनवरी में जब सेकंड टारगेट मेरा पकड़ा, मीन्स 8271 तक जब आया निफ्टी का फ्यूचर, उस टाइम का अगर प्राइस के साथ में मैं देखूं तो मेरे को 8200 का जो पुट ऑप्शन मैं बेचा था 106 में, 78 रुपया में चल रहा था, ये 51 रुपीज में चल रहा था। तो मैं अगर प्रॉफिट निकालूं तो 106 में बेचा था, 78 में अभी खरीदूंगा उसको क्लोज करने के लिए। इसको 68 में, तो ये जो मैं खरीदा था 8100 का पुट ऑप्शन 68 में, इसको 51 रुपीज में मैं क्लोज कर रहा हूं। तो इस हिसाब से 825 रुपया का फायदा आ रहा है। 106 से 78 निकाला, जितना फायदा आया
8,200 का पुट ऑप्शन में। इसमें 68 से 51 निकल गया, 68 में खरीदा था, 51 में जाएगा, तो जो डिफरेंस बन रहा है 11 रुपए का डिफरेंस बन रहा है। 78 के हिसाब से आप देखेंगे 825 रुपए का फायदा हो रहा है। पहला ट्रेड तो मेरा लॉस हो गया, सेकेंड ट्रेड में 825 रुपए का फायदा हो रहा है। ये सेकेंड टारगेट में। अभी अगर फिलहाल आप देखेंगे तो फिलहाल अभी देख सकते हैं थोड़ा, अभी थर्ड टारगेट भी तो आ गया है। तो अभी अगर हम देखेंगे जनवरी का 8,200 का पुट ऑप्शन के हिसाब से, तो ये है 73 में चल रहा है, 74 में चल रहा है, ये 48 में चल रहा है, 48.50। सो अगर आप देखेंगे इसमें, सो 73 और 5 रुपया इसमें मिल रहा है, एंड 3 रुपया जा रहा है, सो 2 रुपया ज्यादा मिल रहा है। सो 13 रुपीज का प्रॉफिट अभी है थर्ड टारगेट के पास में। अभी थर्ड टारगेट के नजदीक में जब है निफ्टी, तो हमें और 2-3 रुपया ज्यादा मिल रहा है। सो फिलहाल देखेंगे तो 1,050 के आसपास में प्रॉफिट हो रहा है। यह है सेम मंथ का जनवरी का सीरीज को लेके। थोड़ा सा अगर मैं बदल देता हूं इस स्ट्रैटेजी को, इसमें और थोड़ा अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी आ जाता है और थोड़ा अच्छा मैनेज हो जाता है लॉस। तो इसको जो मैं जब उसको चेंज कर देता हूं कि आज का जो जनवरी का जो स्ट्राइक में लिया हूं, उसको अगर मैं फरवरी में चेंज कर देता हूं सेलिंग साइड को, एंड बाइंग साइड जनवरी में रखता हूं, तो इसका थोड़ा बदल जाता है मीनिंग। 2 जनवरी को लिखिए, अगर मैं 8,200 का कॉल ऑप्शन जनवरी का सेल नहीं करके फरवरी का करता, तो उस टाइम में 198 में करता कॉल ऑप्शन, तो वही 57 में मेरे को मिलता। और 3 जनवरी को जब स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, तो ये 8,200 का कॉल ऑप्शन 208 में मैं खरीदता, ये 67 में जाता। सो नेट लॉस जो है इसमें 57 में खरीदता, तो 67 में 10 रुपए का फायदा होता 8,300 का कॉल ऑप्शन में, जो लूजिंग ट्रेड है। एंड ये जो 198 में बेचा था वो 208 में जाता, तो इसमें भी 10 रुपया का फायदा होता। तो जो नेट लॉस मेरा जो है 500 रुपया, वो मैं सेविंग कर सकता था, ब्रोकरेज टैक्सेस लगता। एंड उस टाइम में अगर मैं बदल देता ट्रेड को, 8,200 का पुट ऑप्शन फरवरी का बेचता, जनवरी का नहीं बेच के, जो जनवरी का मैं 106 में बेचा, इसको फरवरी में 159 के पास में, 68 के पास में बेच सकता था 168 में। एंड उसको 8,100 का पुट ऑप्शन वही जनवरी का ही खरीदता 68 में, तब उसका भी प्रॉफिटेबिलिटी आप देखेंगे। तो अभी जब थर्ड टारगेट के आसपास में आपका आ गया है, ये 134 में चल रहा है, एंड इसमें जो 48, 49 एंड 134, सो 134 इधर में है, एंड सेकेंड टारगेट के पास में था 138। सो इसमें अगर आप निकालेंगे 168 माइनस 134, ये गेन हो गया आपको 8,200 का पुट ऑप्शन। अगर फरवरी में जो आप बेचे थे ये 49 में आपको मिलता, एंड आप इसको 68 में खरीदे थे, तो आपको नेट गेन जो है 15 रुपया मिल जाता इसमें। एंड 15 के साथ में अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो इसमें 1125 रुपए के आसपास में प्रॉफिट रहता। एंड ये प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ते जाएगा जब आप फोर्थ टारगेट या फिफ्थ टारगेट में पहुंचेंगे, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ते जाएगा। इसमें रिस्क क्या है, अगर आप ट्रेड ले लिए, 8,200 का पुट बेचे हैं, 8,100 का पुट खरीदे हैं, सडनली मार्केट एक गैप अप और गैप डाउन, गैप अप हो जाता है 100-200 पॉइंट का, तो कुछ फायदा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर गैप डाउन हो जाता है, पुट के साइड में आप लिए हैं, 8,200 का पुट बेचे हैं, 8,100 का पुट खरीदे हैं, अगर 100-150 पॉइंट का नीचे में खुल जाता है, तब आपको लॉसेस थोड़ा लगेगा, बट वो कंट्रोल्ड लॉसेस रहेगा, इतना बड़ा अमाउंट नहीं रहेगा। अगर थियोरेटिकली उसको भी आप कैलकुलेट करेंगे, तो 100, ये जो स्ट्रेटेजी जो है, जो आप पुट का साइड में देख रहे हैं, फरवरी का 169 में मैं बेचा हूं, 8,100 को 75 में मीन्स जो
68 में खरीदा हूं, तो अगर आप देखेंगे इस स्ट्रैटेजी को, जो 3 जनवरी को मैं लिया, फरवरी का पुट ऑप्शन बेचा, 8100 का पुट ऑप्शन खरीदा जनवरी का। मान लीजिए ये 8000 का नीचे में मार्केट खुल जाता है, 200 पॉइंट के नीचे में खुल जाता है, तो या 300 पॉइंट के नीचे में खुल जाता है, तो इसमें थियोरेटिकल लॉसेस जो है आपका 8200 है स्ट्राइक, इसको आप बेचते हैं 168 में, तो आपको जो 8032 तक आपको मीन्स कोई लॉसेस नहीं है, उसके नीचे में ही आपको लॉसेस लगेगा। एंड उस टाइम में जो है 8100 का जो पुट ऑप्शन आप खरीदे हैं, अगर टाइम वैल्यू नहीं भी होगा, आपको 70 का आसपास में टाइम वैल्यू मिलेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, आपका थियोरिटिकल लॉसेस जो बनता है वो बनता है आपका 68 रुपीज का, क्योंकि 8032 एंड आपका तक रहा ये जो प्रोटेक्शन रहेगा, उसके बाद में आपको 8100 का स्ट्राइक आपके पास में है, जो 8100 का स्ट्राइक माइनस लिस्टिंग अगर कर देंगे तो 68 का होता है। तो आप इसको 68 में भी खरीदे हैं, तो 68 रुपया का टाइम वैल्यू आप दिए हैं 8100 में, अगर वो 68 रुपया ही आपका लॉसेस लगेगा, 68 इंटू 75, आप देखें 5100 का मैक्सिमम लॉस लग सकता है, अगर अनफॉर्चुनेटली बहुत गिर जाता है मार्केट, आपका एंटिसिपेशन के बाहर 200-300 पॉइंट 400 पॉइंट का गिर जाता है, उसका प्रोबेबिलिटी लो रहता है, बट वो पॉसिबिलिटी है। मैक्सिमम प्रॉफिट जो है इसमें 168 माइनस 68 आप करेंगे तो 100 रुपए का रहेगा। 100 रुपए के हिसाब से आप देखेंगे तो 100 रुपया 7500 का मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। मैक्सिमम लाइबिलिटी 5100 का रहेगा। ये 5100 का जो लाइबिलिटी है तब आएगा जब अगर मार्केट आपका आप एक्सपेक्ट किए हैं कि ये ऊपर जाएगा और मेरे को फायदा आएगा, बट नीचे कोई भी एक कारण से, एक्सटर्नल कॉज से ज्यादा गिर गया, मीन्स एक 3-4% का करेक्शन आ गया बहुत छोटा टाइम फ्रेम में, मान लीजिए एक दिन के अंदर में 2-3%, 4% का करेक्शन आ गया निफ्टी में, तब जाके इस तरह का लॉसेस आपका रहेगा। उसी तरह से ये 7500 का फायदा आपको हो सकता है अगर निफ्टी उसी तरह से 3-4% ऊपर भी चला गया, बट हमारा एक्सपेक्टेशन तो वो नहीं है। हम जस्ट थर्ड या फोर्थ टारगेट में इसको प्रॉफिट बुक करके आना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है टाइम वैल्यू से गेन लेने के लिए, बट ये उन्हीं लोगों को फेवरेबल रहेगा जिन लोगों का ब्रोकरेजेस कम है। बहुत सारा ब्रोकरेज हाउसेस है जो लोग 5 रुपया 10 रुपया पर लॉट में देते हैं, उसी तरह का डिस्काउंट ब्रोकरेज हाउस में अगर आप ट्रेड करते हैं एंड बड़ा लॉट में ट्रेड करते हैं तो इस तरह का स्ट्रेटेजी आपको फायदा देता है। एक कैटेगरी ऑफ ट्रेडर है। दूसरा एक कैटेगरी ऑफ ट्रेडर है, अगर आपके पास में ज्यादा टाइम नहीं है इस सब को फॉलो करने के लिए ऑफिस वेयर से, तो आप इस तरह का स्ट्रेटेजी ले सकते हैं एंड आपको जस्ट ट्रेड का जो पैरामीटर है वो आप ब्रोकर को इन्फॉर्म कर दीजिए कहां पे स्टॉप लॉस में निकलना है इस स्ट्रेटेजी से, एंड 2-3 लेवल ऑफ जब ये थर्ड या फोर्थ टारगेट में आ गया तब आप प्रॉफिट बुक करके निकल आइए। सो वन स्टैंडर्ड डेविएशन का इसमें क्या रोल है? इसमें जो ट्रेंड निकलता है, आप लोग 60 हफ्ते से ये देख रहे हैं कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे काम कर रहा है। जब ट्रेंड ब्रेकआउट देता है तो मैक्सिमम केसेस में वो 2 या 3 लेवल ऑफ टारगेट्स अचीव करता है। तो जब वो ट्रेंड ब्रेकआउट देता है, जब उसी ट्रेंड को देख के अगर जब आप नेट क्रेडिट पुट स्प्रेड या नेट क्रेडिट कॉल स्प्रेड फॉर्म करते हैं, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, इस ट्रेड से फायदा होने का जो सक्सेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा एंड आपका बहुत बहुत केसेस में ये रिवर्सल नहीं देता है। जब ट्रेंड ब्रेकआउट देता है तो कुछ ना कुछ टारगेट्स फर्स्ट या सेकेंड अचीव होता है। इस हफ्ते एक रिवर्सल दिया, बट मीन्स डाउन ट्रेंड दिया और रिवर्स हो गया, पर इस तरह का फेनोमेना अगर नहीं दिखाता है, आपको ट्रेंड ब्रेकआउट दिया एंड 2-3 लेवल ऑफ टारगेट्स मिल गया,
तब इस तरह का स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे तो नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी फॉर्म करेंगे तो आपको अच्छा फायदा आ जाता है। जब आप इस ट्रेंड को देख के उस तरह का स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हैं तो आपका वो स्ट्रैटेजी भी बहुत साइंटिफिक हो जाता है। स्ट्रैटेजी भी एक वैलिड बेस के ऊपर में ही फॉर्म होता है एंड उसमें फायदा होने का चांसेस भी बढ़ जाता है। स्टॉक में या कोई ट्रेडिंग में गेन करने के लिए आपको एक सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, ना आपको किसी का बड़ा रिकमेंडेशन चाहिए। ट्रेड में सक्सेस पाने के लिए आपका जो मेथड ऑफ ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें आपको ट्रेंड पता चलता है, अगर वो मेथड सक्सेसफुल है तो आपको कोई भी ट्रेड उसी को बेस करके अगर फॉर्म करते हैं तो सक्सेसफुल रहेगा। मान लीजिए आज का ही आप देख रहे हैं, अभी लाइव मार्केट में मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब देखिए 8200 8284 में कितना हर्डल्स दे रहा है, 5-10 मिनट से वही प्राइस में ही है। तो ये भी हमारा एक कैलकुलेटेड प्राइस पॉइंट है। तो जब आप फॉर्म करते हैं फ्यूचर के साथ में ऑप्शन को, थोड़ा लाइबिलिटी बढ़ जाता है एंड उसमें रिवार्ड भी बढ़ जाता है। बट इस तरह का स्ट्रैटेजी में क्या होता है, थोड़ा आप कंजर्वेटिव बनते हैं, इसमें लाइबिलिटी भी कम रहता है, 500-700 रुपए 1000 रुपए का रहता है, रिवार्ड भी वही 1000-2000 में रहता है और 50-60% का 70% का ट्रेड भी सक्सेसफुल रहता है, फिर भी आपका गेन रहेगा। एंड टाइम वैल्यू गेन वाला जो स्ट्रैटेजी है वो कंजर्वेटिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में गिना जाता है। तो इसमें बहुत मैनेज्ड ट्रेड होता है एंड इसमें अच्छा फायदा रहता है। जब आप 1SD ट्रेंड को देख के इसको फॉर्म करते हैं तो इसका जो वैलिडिटी भी बहुत बढ़ जाता है, आपका प्रॉफिट कमाने का चांसेस भी बढ़ जाता है एंड एक बहुत बढ़िया गेन आपको देता है अगर आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे लॉन्ग रन में। इसी तरह का बहुत सारा स्ट्रैटेजीज आप हमारा फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कोर्सेस जो है उसमें आप समझ सकते हैं। जैसे आपको दो तरह का कोर्सेस फ्यूचर एंड ऑप्शंस का है हमारे पास में, जिसमें आपको मिलता है ऑप्शन स्ट्रैटेजी के 14 घंटे के आसपास का वीडियोज, वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में रहता है। उसके साथ में आपको सॉफ्टवेयर दिया जाता है, ऑप्शन का इंट्राडे पोजिशनल सॉफ्टवेयर, वो एक कोर्सेस में आता है। और दूसरा एक कोर्सेस हमारा रहता है जिसमें कोर्स तो सेम रहेगा, इंग्लिश एंड हिंदी में रहेगा, बट जो ऑप्शन का जो सॉफ्टवेयर दिया जाएगा वो मैन्युअली आपको डाटा डाल के ही करना पड़ेगा। तो ये कोर्स का रेट थोड़ा कम होता है एंड जो जो हमारा ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर रहता है उसमें थोड़ा कोर्स सेम रहता है बट प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। वो जो प्राइस है वो 8500 में आ जाता है, तो क्योंकि वो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर रहता है इसलिए इसका 8500 में आ जाता है। अगर ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप फॉर्म करना चाहते हैं, इसी तरह का स्ट्रैटेजी फॉर्म करके उसको देखना चाहते हैं, तो स्ट्रैटेजी का सेपरेट सॉफ्टवेयर है, कोर्सेस सेम रहता है, उसमें कोर्स तीनों में सेम रहता है। एक में सिर्फ आपको इंट्राडे पोजिशनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी ऑप्शन का मिलता है, दूसरे में ऑप्शन स्ट्रैटेजी मिलता है, जिसमें जिस तरह का स्ट्रैटेजी में दिखाया आपको, इसमें 500 रुपया 700 रुपया ये तो सब आप देख लिए जो आया गेन, बट वही प्रॉफिट का प्रोजेक्शंस आपका ऑप्शन स्ट्रैटेजी में स्ट्रैटेजी फॉर्म करने से पहले ही आप ले सकते हैं, जान सकते हैं। वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी सॉफ्टवेयर में आता है, वो आपको 10,500 में आता है। सो तीनों में कोर्सेस सेम है, तीनों ऑप्शन प्रोडक्ट में जो कोर्स है, सीखने का जो चीज है सेम है, सिर्फ सॉफ्टवेयर अलग है। एक में मैनुअल सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको डाटा डालना पड़ेगा देखने के लिए, दूसरे में सिर्फ इंट्राडे ऑप्शंस पोजिशनल ऑप्शन दिया गया है, एक एक स्ट्राइक का आप एनालिसिस कर सकते हैं। तीसरे में आपको कॉम्बिनेशंस का जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस वो चीज मिल जाएगा, बट कोर्सेस तीनों में सेम है। अगर आप ऑप्शन में काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप कोई भी ऑप्शन प्रोडक्ट हमारा चूज कर सकते हैं, आपका ट्रेड ऑब्जेक्टिव के ऊपर में डिपेंड करके। बट सिंपल सा स्ट्रैटेजी फॉर्म कीजिए, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी फॉर्म करने का जरूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रैटेजी फॉर्म कीजिए, इसमें बहुत अच्छा गेन आएगा।
मान लीजिए इसी पुट जो 8,200 का पुट आप बेचे हैं, 8,100 का पुट आप खरीदे हैं, इसमें 2,000 2,500 का गेन आ जाता है, तो एक 7-8 दिन के पीरियड में अगर आपको उस तरह का गेन आ जाता है तो एक बहुत बढ़िया सक्सेस उसको आप मान सकते हैं। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी आप फॉर्म करेंगे इसमें जो मार्जिन है, 8,200 का पुट को बेचेंगे, 8,100 का पुट को खरीदेंगे, इसमें मैक्सिमम 30 से 35,000 का मार्जिन लगता है। एंड 35,000 का मार्जिन में आप अगर एक हफ्ते में रिस्कलेसली थोड़ा 2,000 2,500 कमा लेते हैं तो वो बहुत बढ़िया गेन होता है। तो इसी एंड इसमें कंट्रोल भी रहता है आपका लॉसेस के ऊपर। तो इस तरह का स्ट्रैटेजी फॉर्म कीजिए, फॉलो कीजिए ट्रेंड के साथ में, एंड आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद में आपका जो ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है वो बहुत हेल्दी हो जाएगा, आपका ट्रेड हैबिट्स भी बहुत रिफाइंड हो जाएगा। आप बहुत सारा ट्रेडर्स जो ड्रीम करते हैं कि 1 रुपया डाल दूं 10 रुपया हो जाए, उस तरह का ट्रेडर कम्युनिटी से आप निकल के आप एक बहुत राशनल ट्रेडर बन जाएंगे, जिसमें आपका एक्सपेक्टेशन मार्केट से रहेगा, कम रहेगा, बट उससे ज्यादा आपको मार्केट रिवार्ड करेगा। अभी आप क्या कर रहे हैं, जब आप न्यूज को देख रहे हैं, दूसरों को फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम में आपका एक्सपेक्टेशन मार्केट से ज्यादा है, मार्केट मुझे 10% दे बट आपको 1% मिल रहा है। बट इस तरह का ट्रेड जब आप करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मेरे को 2% मिल जाए, बट आपको 3 या 3.5% ज्यादा मिलेगा। जब आपका कम एक्सपेक्टेशन रहता है बट ज्यादा रिवार्ड हो जाता है तो आपको आपका ट्रेडिंग भी बहुत हेल्दी हो जाता है। जब आप ये सब मेथड फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगा, मार्केट आपको कम रिवार्ड करेगा, तो उस टाइम में आपका मिस्टेक्स भी बढ़ जाएगा, आपका ट्रेड हैबिट्स भी गलत हो जाएगा, तो आप लॉन्ग रन में बेनिफिशियल नहीं हो पाएंगे। तो इसी स्ट्रैटेजी को जो मैं आपको लाइव मार्केट का सिनेरियो के साथ में दिखाया, इसको कुछ हफ्ते तक फॉलो कीजिए, देखिए कैसे काम करता है, उसके बाद में इसको एक्सेप्ट कीजिए। पहले उसको एक्सेप्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है। ट्रेंड को देखिए, जो भी स्टेप्स में बताया, पहले ट्रेंड देखिए, ट्रेंड जब ब्रेकआउट देता है 8,200 के ऊपर में ब्रेकआउट दिया, तब आप 8,200 का पुट को बेचिए, 8,100 का पुट को खरीदिए। जब ट्रेंड आपको डाउन में ब्रेकआउट दिया, 8,162 के नीचे में ब्रेकआउट दिया, तो उस टाइम में 8,200 का कॉल को बेचिए, 8,300 का कॉल को खरीदिए। अगर आप दो डिफरेंट मंथ में उसको इनिशिएट करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं तो सेम मंथ में भी इनिशिएट कीजिए। करके कुछ हफ्ते तक उसको फॉलो कीजिए, फॉलो करके देखिए कैसे इसका रिवार्ड आता है। इसमें कोई भी बड़ा टेक्निकलिटी डेल्टा गामा भेगा वो सब चीज में नहीं डाला हूं। अगर फायदा होता है तो उसको